नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8वीं के लिए गणित का पेपर है वो आ चुका है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, जितने भी महत्वपूर्ण पेपर हैं जो आ रहे हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई या फिर वार्षिक परीक्षा, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अंक लेकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर वो देख लेते हैं, कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना। यहाँ पे देखिए भाग ए आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में दोस्तों 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या आता है? 8/21 आपका लिखा गया है, सॉरी 21। इसका आपको गुणात्मक का मतलब क्या होता है? 21 ऊपर जाता है और 8 नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा करना है आपको। अब उल्टा इसमें किस में दिख रहा है? ये वाला है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, x-4 बराबर 5 का हल क्या होगा? तो आप आराम से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए x-4 बराबर 5 आपको दिया गया है, मतलब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x बराबर क्या करना है मेरे को? 5। तो ऐसे कैसे रहेगा? ये इधर माइनस का है तो पहले इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 5 से 4 कितने हो गए? 9। तो ये मेरा आंसर हो गया x बराबर 5 + 4। तो ये किस में दिया गया है? 5 + 4, ये मेरा सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग होता है। दोस्तों कोई भी चतुर्भुज मान लीजिए, ठीक है, उसका जो भी बहिष्कोण है, इस प्रकार से मैंने मान लीजिए कि ये मेरा चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके जो बाह्य कोण है, सारे बाह्य कोण की बात करूँ चाहे आंतरिक कोण की बात करूँ, सारे कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मेरा षटकोण, फलाना कोण, ढीम का मतलब षटकोण हो गया, फिफ्थ कोण हो गया, अलग अलग कोण हो गए ना, उनका अब जरूर अलग हो सकता है। ठीक है, वर्त के केंद्र का पूरा कोण होता है। देखिए मैं वर्त बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने वर्त बना लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्त के केंद्र का, देखिए ये हमारा केंद्र हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा केंद्र है, तो इसका पूरा कोण कितने का होता है? तो केंद्र का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वापस से घूम के और वापस से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मैं बात करूँगा 360 डिग्री का होता है। अगर अर्ध पूछा जाए यहाँ पे, तो अर्ध मेरा बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अर्ध में भी दोस्तों अगर मेरा ओनली अर्ध का भी आधा पूछ लिया जाए तो वो मेरा बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन करते हैं। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब ऐसी संख्या कौन सी है जो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको वर्ग संख्या निकालना आना चाहिए। वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि मुझे 10 का वर्ग चाहिए, तो 10 का मेरे को वर्ग चाहिए। ठीक है, तो 10 का वर्ग मैं कैसे निकालूंगा? 10 को 2 बार गुणा कर लूँगा, तो 100 आ रहे हैं मेरे, मतलब ये वर्ग संख्या हो गई। ऐसे ही आपको इनको नोट करना होगा कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या से गुणा होने के बाद ये आ रही है। अब देखिए 2025 आपका लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूँ 20 × 20 से, तो 4 दूनी कितने होते हैं? 800। 800 ही हुआ, मतलब मेरी संख्या 2000 मतलब ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि मेरी संख्या है 80। 80 × 80 मेरे को करना है, तो 2 जीरो को ऐसे कैसे आ गई? 8 × 64, ये तो बहुत ज़्यादा चली गई, मतलब आपको 2000 के आसपास लाना है। इस प्रकार से आपको चेक करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री की कोण की रचना कीजिए। केवल चित्र आपको क्या करना है? बनाना है। तो अब आराम से आपके पास कोई भी प्रकार होगा, तो प्रकार से आप क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, प्रकार की सहायता से आप कैसे बनाएंगे? देखिए आपने इस प्रकार से प्रकार को रखेंगे। ठीक है, एक जगह रख लिया आपने प्रकार को, फिर आप यहाँ पे कोण को इस प्रकार से घुमाते हुए करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से घुमाते हुए करेंगे तो आपका 90 डिग्री का कोण आपको बना लेना है, जो कि इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्न संख्याओं का घन ज्ञात करना है। अब देखिए घन के लिए आपको क्या करना है? घन का मतलब होता है, यहाँ पे 8 दिया गया है तो 8 को 3 बार गुणा करना है। कोई भी घन पूछे तो उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। तो 8 घंटे कितना हो गया? 64। अब 64 को फिर 8 से गुणा करना है, तो आप आराम से करेंगे। इस प्रकार से मैंने किया। 832 का मेरा 2 आ गया, हासिल की मैंने 3 लगा ली। 8 छः की 48, 3 कितना? 51। तो 512 आ गया मेरा 8 वाले का। इसके बाद देखिए 12 का पूछा गया, तो 12 का भी आपको ऐसा ही निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 1/4 है ये। ठीक है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे आप। ठीक है, 100 से गुणा जैसे करेंगे आप, तो प्रतिशत कैसे बदल जाएगा? 25। ठीक है, तो 25% आ गया है मेरा आंसर। ठीक है, यानी देखिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 हो, तो 3x + 3y का मान क्या होगा?
अब सीधा सीधा कह रहा है कि x की जगह आपको 2 रखना है और y की जगह 3 रखना है। तो 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, अब 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 3 9 हो गया, 9 से कितना हो गया 15, तो 15 मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए विमीय आकारों के 2 उदाहरण आपको देने हैं। इसके बाद देखिए भाग वह है उचित गुणधर्मों के उपायों को निम्नलिखित का मान आपको याद करना है। तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो भी मान आपको दिए गए हैं इनको आपको अलग अलग रखना है, एलसीएम लेना है और आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न समीकरणों को आपको हल करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला था वो इसी से रिलेटेड है। x बटा आपको 2 दिया गया है माइनस 1/5, इसका लघुत्तम कितना आ गया 10। लघुत्तम का मतलब क्या होता है कि ये जो दो संख्या आपको दिख रही है 2 और 5, तो यहाँ पे नीचे ऐसी संख्या लिखते हैं जो जिनमें दोनों का भाग जाए उसको अपन लघुत्तम कहते हैं, ठीक है। अब 2 को अगर मैं 10 में भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, तो 5x बच गया मेरा। माइनस का ऐसा कि 5 में 2 का दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 बच गया मेरा। ऐसा ऐसे ही आपको इस साइड में करना है। इस साइड में आपने क्या किया 3 प्लस 1/4, तो ये नीचे तो आ जाएगा 12, ठीक है। और 3 में मैं 12 में भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, तो मेरा 4x आ जाएगा। प्लस का ऐसा कैसे रहेगा, ये 3 बार गया, ये 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, इनका परिमेयकरण करना है। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं 12 को पहले इस वाले से गुणा करूँगा, इस वाले सेक्शन से, 10 को इस वाले सेक्शन से गुणा करूँगा, ठीक है। तो 12 पंजे 60 आ गए मेरे, 60x हो गया, माइनस 12 दूना 24 आ गया मेरा। बराबर में क्या आ गया 10, 10 चौक मेरा क्या आ गया 40 आ गया, और 10 दिया 30 आ गया। तो लास्ट में मेरा समीकरण क्या बन गया 60x माइनस 24 बराबर 40x प्लस 30। अब मेरे को क्या करना है, x वाली जो ये मान है इधर वाले, इन दोनों को एक साइड में रखना है, ठीक है। तो मेरा मान क्या आ गया था 60x माइनस 24 बराबर, इधर क्या आया था मेरा 40, ये x 40 प्लस कितना था मेरा 30, ठीक है। अब मैं इसको इधर लाऊंगा, 60x को अगर मैंने इधर लाया 60x माइनस 40x बन जाएगा मेरा। इधर मेरा प्लस का 30 ऑलरेडी था, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 60 में से 20 गए तो कितने बच गए 20x बच गए मेरे। अब यहाँ पे देखिए कितने हो गए 30 तो ऑलरेडी थे, ठीक है, और 24 ये इधर वाले जुड़ गए, तो कितने बन गए मेरे 64 बन गए मेरे, ठीक है। अब आपको इसको हल कर लेना है। आगे देखिए यहाँ पे निम्न चतुरांश समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को आपको ज्ञात करना है। तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये कोण दोस्तों मेरा कितना डिग्री का बन गया 100 डिग्री का। अभी हमने बात करी थी कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। एक कोण दोस्तों मेरा 100 डिग्री का बन गया ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस प्रकार से बात करूँ, ये मेरी इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। ये मेरा 100 डिग्री का है, तो इधर वाला कितना बच गया मेरा, क्योंकि ये 180 का बन जाएगा मेरा, तो 100 तो ये बन गया, तो ये मेरा 80 का बन गया, ठीक है। तो ये मेरा 80 का बन गया। तो इसके सर्वांग सम की मैं बात करूँ, ठीक है, तो सर्वांग सम की बात है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी 80 का बन जाएगा। अब 80 और 100 180 तो बन गया, अब बाकी ये दोनों बच गए। ऐसे मेरे को इस पे आगे चलना है, ठीक है। इसे ऐसे आप निकाल लेंगे और आराम से इनका आंसर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट आपको करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्चने के बाद 600 रुपये शेष बचे हो तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। तो मान लीजिए कि उसके पास शुरू में क्या थे x रुपये थे, x का उसने क्या किया 75% है वो खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने बच गए, बस 600 रुपये बच गए। ये समीकरण बन गया हमारा। समीकरण बन गया तो अब इसको हल करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से हमने हल किया इसको, 25 से काटा, 25 थी 75 और 25 चौक 100। अब मैं इसको इससे गुणा, अब देखिए यहाँ पे इसको इसको भी आप काट सकते हैं क्योंकि ये बराबर में है तो ये आराम से कट सकता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 200 आ गया। अब 4 दूनी 8, मतलब 800 रुपये थे उसके पास पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखिए हर और अंश आपको याद रखना होगा। हर तो हमारा ऊपर होता है नीचे और अंश होता है मेरा ऊपर, ठीक है। अब क्या पढ़िए, हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर कौन सा है नीचे, तो अंश का से 8 अधिक है। तो मान लीजिए कि ये क्या है x प्लस 8 है और वो क्या है मेरा x है। अब ये देखिए अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो अंश मेरा ये रहा, तो इसमें 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, -1 कर दिया जाए
तो मेरे पास क्या आता है 3/2 निकल के आता है। ये मेरी क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15,625 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब क्या होता है कि इसकी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाग विधि द्वारा 2921 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। आराम से आप कर सकते हैं, गुणा करना है आपको, ये से गुणा करना है, इसको भी करना है। ये आपका a+b² का सूत्र हो गया, इसको आपको वर्ग करना है, इनका वर्ग करके इसमें से घटाना है। ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे 2 नंबर वाला जो मैं बता देता हूँ, इस प्रकार के जो पर्सन है वो क्या देखिए b² माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो गया 49। ठीक है, मतलब मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, p² माइनस a² माइनस b², ठीक है, प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब एक जो संख्या है उसका स्क्वायर, दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर, प्लस दोनों को जोड़ देना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप आज भी इनपुट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 10,000 रुपये की रकम आपको दी गई है, 1 वर्ष दिया गया है, गुणा 8% ब्याज दर दी गई है। अब दर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, देखिए पूरी होती मेरी तो मैं क्या करता, 1 लिख देता, 1 साल के लिए है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए है 8%, लेकिन दर मेरे को दर से 8% दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है मेरे को। ठीक है, तो पहले मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये कितना आ गया, 8 है, मतलब 800 रुपये मेरे आ रहे हैं। ठीक है, अब 800 रुपये मेरे वार्षिक आ रहे हैं, तो इसका आधा बताना है आपको, 400 रुपये बन जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पे देखिए आयत और क्यू की रचना कीजिए और ये सब कुछ आपको निकालना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक आपको दिया गया है, विभागीय स्टोर के बारे में कुछ दिया गया है जिसको आपको इंडिकेट करना है। पुरुष M है, महिला W है, लड़का B है और लड़की G है। अब आपको इसको इंडिकेट करना है और इनकी बारंबारता निकालनी है कि कितनी तो महिलाएं हैं, कितनी पुरुष है, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, मतलब काउंट करना है। जैसे M पुरुष पूछा गया तो M कितनी बार आ गया भाई। ठीक है, M को गोला कर लीजिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये कितनी बार है उतना आपको लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बारंबारता बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 8 के लिए गणित का पेपर है वो पूरा अच्छे से कर लिया है। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे एक भी गलत नहीं होगा आपका। बाकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी आपको पेपर है, मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।